हम्म। तो आज हमारे सामने एक लेख है जिसका टाइटल ही काफी सोचने वाला है। समय प्रबंधन असफलता से सफलता की ओर। ये दावा करता है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि सफलता और असफलता के बीच की एक सीधी कड़ी है। हाँ, मतलब ये कनेक्शन बना रहा है सीधा। बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें सामने आती हैं। जरूर। इसका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि समय को ठीक से मैनेज ना कर पाना ये सिर्फ थोड़ी बहुत परेशानी की बात नहीं है। हाँ। ये असल में किसी की कामयाबी के रास्ते का रोड़ा बन सकता है, यहाँ तक कि नाकामी की वजह भी। मतलब काफी मजबूत दावा है ये तो। बहुत। लेख बिल्कुल साफ कहता है कि जब हम तय नहीं कर पाते कि कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में, प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। हाँ, वो होता है ना, सब कुछ जरूरी लगने लगता है। सही। और फिर क्या होता है, जरूरी चीजें पीछे छूट जाती हैं, टेंशन बढ़ती है और अच्छे मौके हाथ से फिसल जाते हैं। जरा सोचिए वो कौन से जरूरी काम हैं जो शायद सबसे पहले छूटते हैं। हाँ, और लेख इसी तरफ इशारा करता है कि अक्सर वो काम सबसे पहले नजरअंदाज होते हैं जिनमें शायद ज्यादा गहरी सोच या रचनात्मकता की जरूरत होती है। अच्छा, जैसे कि मतलब रोजमर्रा के छोटे मोटे काम तो शायद हो जाते हैं, है ना, ईमेल चेक करना, मीटिंग करना, लेकिन जो काम असल में आपको आगे बढ़ाते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई नई स्किल सीखना, वो रह जाते हैं। हाँ, वो अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट वाला मामला। बिल्कुल। और ये सिर्फ फौरी दिक्कतें नहीं है, तात्कालिक समस्याएं नहीं। जैसा लेख में बताया गया है, ये लापरवाही धीरे धीरे हमारी काम करने की क्षमता और उससे भी ज्यादा खुद पर भरोसे दोनों को कमजोर करती जाती है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ डेडलाइन मिस होना या तनाव बढ़ना ही नहीं है, ये उससे भी गहरा असर डालता है, आत्मविश्वास पर चोट। ये कैसे होता है? बिल्कुल। लेख के हिसाब से ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है, विशियस साइकिल जिसे कहते हैं। जब काम पूरे नहीं होते या देर से होते हैं तो वो एक नाकामी का एहसास होता है ना। हाँ, लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, धीरे धीरे ये लगने लगता है कि शायद हम काबिल ही नहीं है, शायद हमसे होता ही नहीं है। और जब आत्मविश्वास कम होता है तो हम बड़े या मुश्किल काम हाथ में लेने से कतराने लगते हैं। टाल मटोल बढ़ जाती होगी फिर। हाँ, टाल मटोल बढ़ जाती है। नतीजा और ज्यादा अधूरे काम और कम आत्मविश्वास, ये सिलसिला चलता रहता है। समझ गया। तो ये सिर्फ बाहर की अव्यवस्था नहीं, मतलब मेज पर फैले कागज नहीं, ये अंदर का मामला भी बन जाता है। सही। और इसी से शायद वो मौके चूकने वाली बात भी जुड़ती है। क्या सिर्फ करियर के मौके या कुछ और भी? मुख्य रूप से तो करियर पर असर देखता है, जैसे प्रमोशन रुक जाना या नए प्रोजेक्ट्स ना मिलना। लेकिन लेख का इशारा निजी विकास की तरफ भी है। निजी विकास जैसे? सोचिए, जब हम हमेशा भाग दौड़ और अधूरे कामों में उलझे रहते हैं तो नई चीजें सीखने, कोई हुनर विकसित करने या तक कि अपने शौक पूरे करने का वक्त कहाँ मिलता है। सही बात है, टाइम ही नहीं निकलता। तो ये भी तो एक तरह के मौके हैं जो हाथ से निकल जाते हैं, पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। यानी सिर्फ काम का नुकसान नहीं, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी का भी नुकसान। ये तो काफी गंभीर बात लग रही है। हाँ, और यहीं पर लेख की वो सबसे दमदार लाइन आती है जो आपने शुरू में कही थी, असंगठित समय उपयोग संगठित जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। हाँ, ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर सोचने वाली बात है कि यहाँ संगठित जीवन का असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ? वही मैं सोच रहा था, संगठित जीवन का मतलब क्या सिर्फ एक साफ सुथरा कैलेंडर या टू डू लिस्ट है, या कुछ और? लेख के हिसाब से क्या लगता है? मुझे लगता है लेख का इशारा सिर्फ बाहरी व्यवस्था, मतलब एक टाइडी डेस्क से ज्यादा गहरे मतलब की ओर है। ओके। संगठित जीवन शायद वो मानसिक स्पष्टता है, वो क्लैरिटी, ये जानना कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपने बड़े लक्ष्यों की तरफ लगातार बढ़ते रहना। ये सिर्फ काम निपटाना नहीं, बल्कि एक सुकून और नियंत्रण का भाव है, कंट्रोल का भाव। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल। जब समय हाथ से फिसलता रहता है तो ये स्पष्टता और नियंत्रण खो जाता है। हम बस रिएक्ट करते रहते हैं, चीजों को संभालते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रोएक्टिव होने की जगह रिएक्टिव हो जाते हैं। मतलब समय का सही इस्तेमाल न करना सिर्फ चीजों को इधर उधर बिखेरना नहीं है, ये असल में हमें एक बेहतर, ज्यादा कंट्रोल वाली और शायद ज्यादा सुकून भरी जिंदगी जीने से रोक सकता है। बिल्कुल। लेख का निचोड़ यही लगता है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि हमारे लक्ष्यों और हमारी मानसिक शांति के रास्ते में खड़ी एक मजबूत दीवार है। तो इस बातचीत से ये तो साफ है कि समय को यूं ही जाने देना कितना भारी पड़ सकता है। ये न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी घटाता है, बल्कि आत्मविश्वास कम करता है और शायद हमें उस संगठित या कहें कि संतुलित जीवन से दूर ले जाता है जिसकी हम सब कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं। सही बात। और अगर लेख की ये बात सच है
कि असंगठित समय उपयोग वाकई संगठित जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, तो ये सवाल मन में आता है, वो सबसे पहली, सबसे छोटी लेकिन ठोस आदत कौन सी हो सकती है जिसे अपनाकर कोई इस बाधा को पार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सके? हाँ, एक छोटा सा पहला कदम। बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं अपने श्रोताओं को।